जय माता की। आप सभी लोग कैसे हो? ठीक हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे और कभी आपके जीवन में कष्ट ना आवे। ये हमारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं भी हैं। और ये आज हम आपके लिए बड़ा नया पौधा लेकर के आए हैं। हम पौधे तो तमाम लेकर के आते हैं और आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप जुड़ें, सब्सक्राइब करें और देखें कि हम नई नई चीज़ें कहाँ कहाँ से जंगल जाते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, या कहीं जा रहे हैं, कोई पौधा दिख गया और ये लगा ये तो हमारे काम का है। क्योंकि हमने सोचा कि जब हमने शिक्षा ग्रहण किया है, हमने वैद विशारद की डिग्री लिया है और पढ़ाई करी है, तो उसका इस्तेमाल किया जाए आप लोगों के लिए, समाज कल्याण के लिए। यही समाज कल्याण की भावना लेकर के कुछ पौधे, जो चमत्कारिक पौधे हैं, वो हम आप लोगों के सामने लाते हैं और ला करके दिखाते हैं कि कैसे दिखाएं। हमारे आसपास, घरों के आसपास, पार्कों में बहुत ऐसे जिन्हें हम ये समझते हैं अरे ये तो घास है या खरपतवार है या जंगली कोई पौधा है, ये सोच करके उसको अनदेखा कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, हो सकता है वो हमारे जीवन में वो इतना चमत्कारिक पौधा हो कि हम जिसको समझ ना पाते हों। ये जो पौधा हम आपके सामने लाए हैं, देख रहे, ये भी एक देखने में इसकी जो पत्ती है ये तुलसी की पत्ती जैसी होती है और इसमें जो ये निकलती है फूल, ये भी तुलसी जैसे ही निकलते हैं, जिसको मंजरी कहा जाता है। तो इसमें भी तुलसी जैसी मंजरी होती है। लेकिन ये पौधा इतना चमत्कारी है कि अगर इसको आप अपने घर में ले आवें तो उनके घर में झींगुर, आप लोग अगर गांव से हैं तो झींगुर जानते होंगे, शहरों के बच्चे झींगुर नहीं जानते होंगे, हो सकता है अगर जानते भी हों। ये उछल उछल के चलने वाला एक छोटा सा पंखदार कीड़ा होता है, उसकी आँखें भी होती हैं। तो अगर आपके घर में झींगुर बहुत है या छिपकली या चूहे बहुत हैं तो आप इसको लाएं और ला करके उन स्थानों में रख दें। इसको देखें, रगड़ करके इसकी महक बहुत होती है, महक इसकी बहुत अच्छी होती है। ये तो इसका पौधा काम में आता है। और इसका नाम भी तो बता दें, अभी तक मैंने नाम नहीं बताया है, आप लोगों को लग रहा होगा। औषधि तो बताने लगे, तरीका बताने लगे, पौधा भी दिखा दिया, मंजरी भी दिखा दिया, ये भी बता दिया कि ये जो है पार्कों में, दरवाजों में, हर जगह बहुतायत उपलब्ध है, ये भी बता दिया। लेकिन नाम तो बताया नहीं। जब तक नाम नहीं बताएंगे तो हम क्या जानेंगे ये किसका पौधा है। आपकी बात भी सही है, आपको इसका नाम भी जानना चाहिए। इसको आयुर्वेद में जब आप नाम सुनेंगे तो सोचेंगे अरे यही है क्या। आयुर्वेद में आप लोगों ने सुना होगा तुकमलंगा। तुकमलंगा सुना है आप लोगों ने? तो ये तुकमलंगा का पेड़ है। इसके छोटे छोटे इसमें बीज निकलते हैं, जैसे तुलसी के बीज होते हैं, इससे थोड़े आकार में बड़े इसके भी बीज होते हैं। और वो बीज को अगर आप पानी में भिगो दें तो बीज बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं जैसे ज्वार वगैरह है जिसको आप लोग जानते होंगे। तो ज्वार बाजरा से भी बड़े बड़े जो है इसके फूलने के बाद बीज हो जाते हैं। और इनका इस्तेमाल किया जाता है खाने में। अगर इसको डोरा वाली मिश्री में मिला करके खाएं तो चाहे जैसी पुरुषों में कमजोरी, अंदरूनी कमजोरी हो, तो 21 दिन के अंदर दूर हो जाएगी, इतना ये ताकती है। अगर किसी माताओं बहनों को श्वेत प्रदर या कमर दर्द ऐसी कोई शिकायत है तो इसको गैया के दूध में, यद्यप ये तो बड़ा शहरों में बड़ा मुश्किल है, फिर भी अगर उपलब्ध हो, ना उपलब्ध हो तो जो भी दूध हो, दूध गर्म करके इसको थोड़ा डालें और मिश्री मिला करके इसको केवल 3 दिन इस्तेमाल करके देखें।
जब आप 3 दिन का इस्तेमाल करेंगे तो इसी में आपको ये देखना लाभ हो जाएगा और आपका पानी आना बंद हो जाएगा। इसलिए आपका जो श्वेत पानी आता है, इसकी ये रामबाण औषधि है, तो उसका इस्तेमाल करें। और जैसे किसी का फोड़ा हो गया है, ये देखिए कि भीतर बाहर, शरीर के भीतर भी और शरीर के बाहर ही, ये दोनों तरह से बहुत काम करता है। अब आप ये देखें कि इसको दाने को भिगो लें, भिगो करके किसी कपड़े में या किसी कागज में रख करके फोड़े पे रख दें इसको, और ऊपर से कपड़ा बांध दें। तो चाहे जैसा फोड़ा हो, और इसकी खासियत ये है कि जितना फोड़ा पकने योग्य होगा उसको पका देगा, और जितना बैठने योग्य होगा उसको बैठा देगा। ये इसकी खासियत है। तो इसका इस्तेमाल करें। एक बार इस्तेमाल करने से आपका फोड़ा भी सही हो जाएगा, और आप अगर इसको खाएंगे तो जितने अंदरूनी बीमारी हैं वो भी सही हो जाएंगे। भाई हम आपके बीच के हैं, तो आप हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर दिया करें, कभी लाइक कर दिया करें। तो हमको भी जब लाइक मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये लगता है कि हमारे सभी मित्र लोग, हमारे सब बंधु बांधव लोग, भाई लोग बड़े जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करने के कारण हम आपको तमाम तरह के जंगलों से ढूंढ करके, आप तो अपने घरों में बैठते हैं और हम जंगलों से ढूंढ करके ये पौधा लाते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग इन पौधों को देखें और देख करके